मानवाधिकारों पर नसीहत देने वाले पश्चिमी देशों के मशहूर ब्रांड को चीन अलग तरह से सबक सिखा रहा है। चीन सरकार उन्हें कथित रूप से चीन की नीतियों के खिलाफ बोलने पर टाइट कर रही है। इन ब्रांड को ये समझ में आ गया है कि चीन में कारोबार बाकी दुनिया की तरह नहीं हो सकता। चीन मानवाधिकारों पर किसी भी तरह की नसीहत बर्दाश्त नहीं कर रहा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार फैशन इंडस्ट्री के एक सस्टेनेबिलिटी ग्रुप बेटर कॉटन इनिशिएटिव ने जब चीन में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे बर्ताव पर कुछ बयान दिया तो उसको लगता था कि वो बीजिंग में मानवाधिकारों की रक्षा पर चीन सरकार को नसीहत दे रहा है। लेकिन इसकी वजह से जब उसके साथ जो हुआ उससे सभी पश्चिमी बैंड को ये सबक मिल गया कि चीन में कारोबार किस तरह से होता है। मानवाधिकारों पर सवाल। इसी तरह बेटर कॉटन इनिशिएटिव ने उइगर इलाके में कपास की खेती में कथित बंधुआ मजदूरी को लेकर भी बयान दिए थे, जिसकी वजह से बेटर कॉटन इनिशिएटिव को चीन में कारोबार करने में पिछले 12 महीनों में कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है। इस ग्रुप में यूनिक्लो की मालिक फास्ट रिटेलिंग, वॉलमार्ट इंक, नाइकी जैसी कंपनियां हैं। इस ग्रुप ने चीन के शिनजियांग प्रांत में कपास उत्पादक इलाकों में कथित बंधुआ मजदूरी पर कुछ बयान दिए थे, लेकिन चीन सरकार ने ऐसे कदम उठाए कि इन ब्रांड को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से लेवी स्ट्रॉस एंड को जैसी कई कंपनियां अपने प्रोडक्शन टारगेट में पिछड़ गईं। हेनेस एंड मॉरिट्स एबी की आय में 40% की गिरावट आई, जबकि चीन उसके लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार है। गौरतलब है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा फैब्रिक प्रोड्यूसर और कस्टमर है। चिढ़ गया चीन। चीन ने विदेशी फैशन ब्रांड की जमकर आलोचना करनी शुरू की और लोगों से उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट तक करने के लिए कहा। कई मकान मालिकों ने अपने मकान में चलने वाले H&M स्टोर को बंद करा दिया। H&M की वेबसाइट पर भी चीन की बंधुआ मजदूरी को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई थीं। चीन के दर्जनों सेलिब्रिटी ने BCI सदस्यों H&M, एडिडास, AG और नाइकी जैसे फर्मों के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। इन सब की वजह से पिछले साल कई MNC अपने प्रोडक्शन टारगेट से चूक गईं। दूसरी कंपनियां इस मसले पर शांत हो गईं और शिनजियांग के बारे में कुछ बोलने से बचने लगीं। पिछले साल अक्टूबर से ही तनाव बढ़ना शुरू हुआ जब अमेरिकी सरकार ने शिनजियांग इलाके से कुछ आयात पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि चीनी प्रशासन ने 10 लाख से ज़्यादा उइगर मुसलमानों को हिरासत में ले रखा है और उन्हें कथित पुनर्शिक्षा कैंप में रखा गया है। चीन सरकार इससे लगातार इनकार करती रही है।